हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि जो शनि देव वक्री अवस्था में आए हैं उसके क्या प्रभाव जीवन में देखने को मिलेंगे। पहला वाला वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा उसे एक बार देख सकते हैं। वहाँ पे जो मेजर मुद्दा है, जो चर्चा हुई, वो इस बात की कि शनि का वक्रत्व जो है वो पूरी तरीके से निर्भर कर रहा है सूर्य देव की शनि से 5 घर आगे की प्लेसमेंट से। जब तक कि सूर्य यहाँ से लेकर शनि से 5 घर आगे तक यानी कि 7 नंबर राशि तक गोचर करते हुए आएंगे, तब तक के लिए शनिदेव वक्री हैं। सूर्य हमारे लिए आत्मा है और कहीं ना कहीं जब ग्रह वक्र अवस्था में आता है तो सूर्य के प्रभाव के कारण आने से आत्मा या तो उस तरफ खींचने की ओर कोशिश करती है या फिर एक नेचुरल फैक्टर्स के साथ हमारे अंदर उस चीज़ को लेकर थोड़ी सी एक ज़रूरत महसूस होने लगती है। अब देखिए, जब ग्रह कभी भी अपने पास वक्र अवस्था लेता है उसकी एनर्जी जो है वो राइज करती है। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं उसे चेष्टा बल प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस समय शनिदेव जो हैं उन्हें कहीं ना कहीं चेष्टा बल प्राप्त हो जाएगा। चेष्टा बल प्राप्त होने के कारण ग्रह जो है वो शुभ प्रभाव को दिखाने का प्रयास ज़्यादातर करते हैं। अब पहली कंडीशन तो यह है कि सूर्य की मूवमेंट जो हो रही है वो हो रही है 2nd हाउस से लेके 6th हाउस तक। तो कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर की चीज़ें हो सकती हैं, सेविंग्स हो सकती हैं। इस तरह की चीज़ों से शुरुआत होते हुए कुछ यात्राओं की बात हो सकती है। यात्राओं के बाद जो है वक्र अवस्था सबसे ज़्यादा आएगी, वो तब आएगी जब सूर्य देव जो है 4थे भाव में बैठे हुए होंगे, क्योंकि उस समय शनि और सूर्य की दूरी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी। ऐसी स्थिति में ये जो शनि का वक्रत्व है इसके प्रभाव को अगर हम सूर्य के प्रभाव के साथ लगाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं तो 4था भाव जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वक्रत्व प्रभाव महसूस हो सकता है। कब? जिस समय सूर्य देव की जो गोचर है वो सिंह राशि में चल रहा हो, उस अवधि में वहाँ पर जो वक्र अवस्था है वो सबसे ज़्यादा पीक पर रहने वाली है। अब ये वृषभ लगन की कुंडली है। वृषभ लगन की कुंडली में शनिदेव जो हैं वो नवम के भी स्वामी हैं और दशम के भी स्वामी हैं। सूर्य देव यहाँ पे 4थे भाव के स्वामी होते हैं। और कहीं ना कहीं जब कभी भी कोई क्रूर ग्रह केंद्रों के स्वामित्व को लेता है तो वो अपनी क्रूरता में कमी दिखाता है। इस आधार से कहें तो सूर्य और शनि जो हैं वो दोनों ही इस पर्टिकुलर लगन के लिए थोड़ा बेनिफिक बन जाते हैं, फायदेमंद बन जाते हैं, क्योंकि केंद्र के स्वामी को लेकर सूर्य जो है वो अपनी जो एक क्रूरता कह सकते हैं वो कम करेंगे। इसी तरीके से शनि के पास ना सिर्फ की दशम एक प्रबल केंद्र है बल्कि उनके पास त्रिकोण भी है, भाग्य भाव भी है, नवम के भी वो स्वामी है, इसलिए वो योग कारक माने जाते हैं। ऐसे स्थिति में शनि का वक्री होना कहीं ना कहीं उसे जो बल प्रदान कर रहा है, जो चेष्टा बल प्रदान कर रहा है, वो कहीं उन्हें अपने भाग्य का और साथ साथ अपने स्टेटस का 10th हाउस का प्रभाव दिखाने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर कही जा सकती है। अब पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे तो शनिदेव बैठ के चलेंगे सभी के लिए। तो क्या वृषभ लगन में छोटे से बच्चे से लेकर एक 90 साल के वृद्ध व्यक्ति तक के लिए शनिदेव एक स्टेटस को ही देने की कोशिश करेंगे? अब ये चीज़ निर्भर करेगी इस बात पे कि यहाँ पे बैठकर तो शनिदेव कोशिश करेंगे भाग्य मजबूत हो और आपका दशम मजबूत हो, स्टेटस मजबूत हो, लेकिन इसको आयु खंड के हिसाब से भी और साथ साथ आपकी दशा के हिसाब से भी मिला के देखना पड़ेगा। अगर ये किसी एक छोटे बच्चे की कुंडली के अंदर चल रहे हैं और दशा में भी हैं, ऐसी स्थिति में यदि बच्चे को एक स्टेटस में राइज चाहिए तो इसका मतलब है कि उनके पेरेंट्स के साथ भी किसी तरीके की ग्रोथ हो सकती है। इसी जगह पे अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है, 80 साल 90 साल की उम्र का व्यक्ति है और वहाँ पे ये दशा प्रभाव कार्य कर रही है, तो उनके स्टेटस में वृद्धि का मतलब उनके परिवार के अंदर या तो किसी नए जन की आना या किसी और तरीके से उनको कुछ लाभ मिल सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है कि जिसके ऊपर दशा चल रही होगी उसके ऊपर वो दशा में उस ग्रह का प्रभाव सबसे ज़्यादा महसूस होगा। इसीलिए वक्र अवस्था में शनि है तो ये नहीं कि सभी को एक समान फल है। फल इस आधार से ही चलेंगे कि आपकी अपनी इंडिविजुअल कुंडली में इस समय कौन सी दशा आपको कितना और कैसे प्रभावित कर रही है।
यदि आपकी कुंडली में जो आपकी दशाएं चल रही हैं वो शुभ भाव के स्वामियों की हैं, एक ऊंचाइयों की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये जो चेष्टा बल है ये आपको थोड़ा और ड्राइविंग फोर्स प्रदान करेगा और एक गहरी सोच प्रदान करके उस पर कार्य करने की बात करेगा। अगर दशा जो है वो कहीं पर भी आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब भी चल रही है तो भी आप थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे संबंध सूर्य को लेकर बात कर रहे हैं, यानी आत्मा को लेकर बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन के अंदर वो ऐसी परिस्थितियों को जरूर खड़ा करेगा जिससे कि हम अपने स्टेटस के बारे में, अपने भाग्य के बारे में, या बाहर जाना चाह रहे हैं, लंबी यात्राएं चाह रहे हैं, उसके बारे में कुछ हद तक सोचते हुए नजर आ सकते हैं। जो यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव हैं ये इस समय दसम भाव के अंदर ही वक्री हुए हैं। पिछली बार जब वक्रत्व आया था तो क्या हुआ था कि शनिदेव थोड़ा सा आगे बढ़े थे और वक्री होकर भाव बदल लिए थे। इस बार भाव नहीं बदल रहा, इसीलिए जो ज़्यादा प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपके दसम, आपके कार्यक्षेत्र, आपके स्टेटस के साथ जुड़ता हुआ नजर आता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि शनिदेव का ये जो पूरा वक्रत्व है ये राहु के नक्षत्र में होने वाला है। आपकी कुंडली में यदि शनिदेव की दशा चल रही है तो इस समय पर शनि जो है वो राहु के नक्षत्र से प्रभाव कर रहे हैं। आपकी कुंडली में राहु जहाँ कहीं भी बैठे होंगे, शनि का फल कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनके साथ इंक्लूड होकर चलने लगेगा। अब अलग अलग लोगों की कुंडलियों में राहु देव भी अलग अलग जगहों पे बैठे होंगे। जिनके में शुभ बैठे होंगे, अच्छी स्थितियों में बैठे होंगे, उनको उतनी ही तरक्की की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए ये तो स्टेटस है और स्टेटस का स्वामी वहाँ जाके बलवान हुआ। अब अगर कुंडली के अंदर ही ग्रह नेगेटिव स्थिति में था और आपकी दशा नेगेटिव चल पड़ी है तो फिर डीफेम हो जाएगा। और अगर ग्रह स्थिति अच्छी चल रही है और कुंडली में भी ग्रह अच्छा बैठा था, राइज देने के लिए ही बैठा था, तो फिर इसी स्थिति में आपको राइज भी मिल जाएगा। शनि की जो दृष्टियां यहाँ पे कार्य कर रही हैं, एक दृष्टि जा रही है तीसरे दृष्टि जो कि है आपके 12वें भाव पर, यानी कि विदेश या खर्चों के जुड़ी हुई चीजें कहीं ना कहीं उससे जुड़ के काम हो रहे हैं, तो उसके अंदर ये वक्रत्व प्रभाव कार्य करके अपनी ऊर्जा को वहां पे और बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब देखिए शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर है, तो यदि किसी को कोर्ट कचहरी मैटर्स चल रहे हों, वहां पर उनको किसी तरीके का प्रॉफिट या लॉस की बात होगी, दशा के ऊपर डिपेंड करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, विदेश के साथ जुड़ के यदि कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर हट के कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिकल प्रोफेशंस के अंदर काम कर रहे हैं, वकालतों के काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सपोर्टिंग फैक्टर बनता हुआ नजर आएगा। इसी तरीके से जो मेजर इम्पैक्ट एरिया है वो है 7वीं दृष्टि का 4th हाउस के ऊपर। 4th हाउस के ऊपर ये दृष्टि प्रभाव कार्य कर रही है। यदि कुंडली के अंदर दशाएं ठीक चल रही हैं, प्रॉपर्टी लेने संबंधित दशाएं चल रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक क्षेत्र, एक अधिकार, एक प्रॉपर्टी प्रदान करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर जब सूर्य यहाँ होंगे, शनि की दृष्टि में होंगे, तो वहाँ पे माता के स्वास्थ्य पे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। और एक चीज़ हो सकती है, यदि दशाएं सपोर्ट कर रही होंगी तो उस स्थिति में आपका जो जन्म स्थान है उससे दूर हटके उन्नति के अवसर आपको इस वक्रत्व काल के अंदर भी मिल सकते हैं, क्योंकि वक्री शनि का प्रभाव एक तरफ 12वें भाव जो विदेश को दर्शाता है उस पे हो रहा है, तो दूसरी तरफ उसका प्रभाव 4थे भाव पे हो रहा है जो कि हमारा होम टाउन भी हम कह सकते हैं। एक तरीके से 12वां भाव जो है वो मेंटल टेंशन दिखाता है और दूसरी तरफ से 4था भाव जो है वो मन की स्थिति दर्शाता है। तो शनि का प्रभाव इस समय दोनों चीज़ों के ऊपर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इस बात पे भी सावधान रहना पड़ेगा कि मन और साथ साथ जो चुनौतियाँ हैं वो दोनों कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा फील कर सकते हैं। सारी चीज़ पॉजिटिव के साथ कुछ चीज़ें नेगेटिव क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? वो इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि शनि वक्रत्व हो लेंगे तो उनके सभी तरीके के प्रभाव बढ़ जाएंगे। अब नैसर्गिक रूप से शनि के साथ हम जोड़ते हैं कि दुख और डिले का फैक्टर भी इंक्लूडेड है। वो ग्रह का एक स्वभाव है, चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए धीमी गति में कार्य करने वाले ग्रह हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो जब वो वक्रत अवस्था में आकर अपने को चेष्टा बली कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो बल प्रभाव है वो किसी न किसी रूप में थोड़ा सा तकलीफ़ों को, थोड़ा सा डिले को भी बढ़ाने की क्षमता रखता है। इसलिए ये चीज़ें यहाँ पे होंगी, लेकिन थोड़ा देरी के साथ भी होती हुई नज़र आ सकती हैं। अब यही एस्पेक्ट जो है ये 7वें घर पे भी आएगा। ऐसे स्थिति में यहाँ पे शनिदेव अगर कुंडली के अंदर
विवाह के हिसाब से दशाएं ठीक ठीक चल रही होंगी तो कोशिश कर सकते हैं विवाह को लेकर अपने प्रभाव दिखाने की। लेकिन फिर भी इन तीनों ही चीज़ों में जो है वो दृष्टि काम कर रही है। दृष्टि जो है वो ज़्यादा बल के साथ उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। और भी फैक्टर्स यहाँ पे देखने पड़ेंगे। इन भाव में आपके जन्म के समय कोई ग्रह है तो वो वक्रत अवस्था में देख रहा ग्रह उसको भी किसी न किसी रूप में प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। एक चीज़ और कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इस समय बन रहा है वो दसम जो है वो सबसे ज़्यादा प्रबल कंडीशन में आ गया। शनि अपनी ही राशि में है, केंद्र का स्वामी केंद्र में है और प्लस वो केंद्र में होकर थोड़ा सा ज़्यादा बलवान हो रहा है। ऐसे स्थिति में ज़्यादातर पॉजिटिव रिजल्ट्स की कामना यहाँ पर कर सकते हैं। सिर्फ 10 या 15% ऐसे लोग होंगे जिनकी कुंडलियों के अंदर दशाएं जो हैं वो चुनौतीपूर्ण चल रही होंगी। वहाँ पर भी ये गोचर प्रभाव ये जो क्योंकि शुभ ग्रह के रूप में ही लेना पड़ेगा इस लगन के अंदर, ऐसे स्थिति में वो सपोर्ट ही प्रदान करेंगे। अगर परेशान चल भी रहे हैं तो उसमें कुछ कमियों को लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसके बाद बात उठती है कि वृषभ लगन से अलावा आपकी चंद्र राशि क्या है। अगर चंद्र राशि के हिसाब से भी शनि पॉजिटिव है तो ये ज़्यादा बेहतर रिजल्ट होने लगेगा। लेकिन यदि चंद्र राशि के हिसाब से आप मान लीजिए कि आपकी राशि मेष निकल जाए, सिंह निकल जाए, धनु निकल जाए, वहाँ पे शनि का जो प्रभाव है वो अलग अलग भाव तत्वों के हिसाब से होगा। जैसे कि मेष राशि के हिसाब से अगर हम बात कर रहे होंगे तो शनि की दृष्टि चंद्रमा को भी प्रभावित करेगी। साथ ही साथ वहाँ पे शनि जो है वो लाभ भाव के भी स्वामी है और दशम के भी स्वामी है, तो वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा प्रबल रूप से आपके स्टेटस को, आपकी अर्निंग्स को कहीं ना कहीं असर करने की कोशिश करेंगे। अब यही चंद्रमा यदि सिंह राशि में बैठे हैं तो सिंह राशि के अंदर शनिदेव जो है वो छठे भाव के स्वामी है और सातवें के स्वामी है, तो यहाँ पे इनका वक्रत्व अवस्था या तो कार्यक्षेत्र या फिर वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं लेकर प्रभाव करने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि सप्तम का स्वामी सप्तम में जाके वक्र अवस्था लेके अपने आप को बली करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से देखा जाए तो शनि थोड़ा पीछे आने की कोशिश करेगा। ऐसी स्थिति में जो पार्टनरशिप्स हैं उसमें थोड़ा सा सावधान ही होना पड़ेगा, क्योंकि मूवमेंट आगे की तरफ नहीं हो रही, पीछे की तरफ हो रही है, बैकवर्ड मूवमेंट हो रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि चंद्रमा किसी कुंडली में 9 नंबर की राशि में बैठे हों तो ऐसे स्थिति में शनि का जो प्रभाव है वो क्या है, सेकंड और थर्ड हाउस के स्वामी बन के कर रहे हैं, तो साहस और पराक्रम के अंदर वृद्धि वहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके दम पर वो लोग हो सकता है अपने स्टेटस को राइज करें। तो मोटी मोटी चीज़ जो है, जो शनि का वक्रत्व अवस्था कहीं पे वृषभ लगन को लेकर बन रही है, तो शनि क्योंकि शुभ भाव के स्वामी है, शुभ भावों का बल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दशाएं आपको जितना सपोर्ट कर रही होंगी उस हिसाब से ये आपके जीवन में किसी न किसी रूप में स्टेटस को प्रभावित करने की कोशिश करते हुए ही आगे बढ़ने का समय है। तो हम ये कह सकते हैं हार्ड एफर्ट्स जो कि शनि मांगता है वो लगाते हुए जीवन कहीं ना कहीं वृद्धि की तरफ, तरक्की की तरफ बढ़ने की कोशिश करता नजर आता है वृषभ लगन के जातक जातिकाओं के लिए। धन्यवाद।